ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। लक्ष्मण कहने लगे कि श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे भाई श्री राम का यह दोष था और उसके चलते उसे देश निकाला दिया गया है। फिर भी पता नहीं महाराज ने ऐसा क्यों किया। यह सब बुद्धि की कमी और तुच्छता के कारण बिना सोचे समझे उचित अनुचित का विचार किए बिना ही श्री राम को वनवास देने का निर्णय किया था, जो शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है। यह अवश्य निंदा और दुख का जनक होगा। हे सुमंत्र जी, मुझे इस समय मेरे पिताजी में कहीं भी किसी भी तरीके से पिता का भाव नजर नहीं आया, पर मैंने अपने हृदय को समझा लिया है कि मेरे लिए तो श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव तथा पिता हैं, जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं। उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण निर्णय लिया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरुक्त रह सकता है। अब आप ही बताओ कि महाराज में राजोचित गुण कहाँ रह गया है, जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है। उन धर्मात्मा श्री राम को महाराज ने देश से निकाल दिया है। समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे राजा कैसे हो सकते हैं। तो सुमंत्र इस तरह से राजा दशरथ को बताते हुए कहने लगे कि हे महाराज, सीता जी तो लंबी सांसें खींचती हुई इस प्रकार चुपचाप खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उनमें से भूत का आवेश हो गया है। वे तो भूली भूली सी जान पड़ती थी। ना तो वो कुछ सुनने के लिए तत्पर थी और ना ही वो कुछ कहना चाहती थी। वो तो एकदम शून्य होकर वहां पर खड़ी थी। हे राजन, सीता जी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे अपने पति के दुख को देखकर बहुत ही दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत हुआ देखकर सूखे मुख से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थी। बोलकर फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा और उसके बाद लक्ष्मण सहित श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन दोनों के मुख से आंसुओं की धारा बह रही थी और सीता जी भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती, कभी मेरी ओर देखती, कभी भूमि की ओर देखने लगती, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो भी कुछ बोलना चाहती हो। इस तरह कहकर सुमंत्र कहने लगे कि हे राजन, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थान करने लगे तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ होकर उधर से लौट पड़ा। लौटते समय मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे और मेरे घोड़े भी आंसू बहा रहे थे। उस समय मेरे इन घोड़ों का रास्ते पर चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये भी बिना श्री राम की अयोध्यापुरी नहीं जाना चाहते। हे राजन, मैं कई दिनों तक वहीं पर रुका रहा, यही सोचकर कि श्री राम मुझे बुला लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। हे राजन, आपके राज्य में वृक्ष, पेड़ पौधे आदि इस महान संकट से उदास हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं और वन के जीव जंतु आहार के लिए कहीं भी नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ ही पड़े हैं, वे भी आगे ही नहीं बढ़ रहे। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ यह सारा वन नीरव सा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं,
और उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते पानी से गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं और उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल में पैदा होने वाले फूल बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अपनी अधिक शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं। अयोध्या के सारे उद्यान भी सुने हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को ना देखकर सारे अयोध्यावासी बार बार लंबी सांसें खींच रहे हैं। हे राजन, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही लौट आया देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। अटालिकाओं, विमानों और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियों को जब सुना रथ दिखाई दिया तो वे तो श्री राम को ना देख पाने के कारण व्यथित हो उठी और जोर जोर से हाहाकार करने लगी। उनके काजल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग से भीगे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत दुखी होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। शत्रुओं, मित्रों तथा मध्यस्थ मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया है। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहाँ के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी अयोध्यापुरी बहुत दुखी और मलिन दिखाई दे रही है और सारे लोग बड़ी लंबी लंबी सांसें खींच रहे हैं। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। तो इतना कहकर सुमंतर चुप हो गया। सुमंतर के वचन सुनकर राजा ने उनसे आंखों में आंसू लिए हुए परम दीन वाणी में कहा कि हे सुमंतर, जो पापी कुल और पाप पूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कभी कोई परामर्श नहीं किया। अगर मैं करता तो शायद कोई समाधान अवश्य मिलता। हे सुमंतर, मंत्रियों और वेद वेताओं की सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए बहुत बड़ा कर्म कर डाला है। शायद इससे तो मोक्ष पाने का भी कोई उपाय नहीं है। हे सुमंतर, ये क्या हो गया? मैं कितना समझदार था, मुझे मेरे फैसले पर बड़ा नाज था, लेकिन यह इतनी भारी विपत्ति इस कुल का विनाश करने के लिए अचानक से आ पहुंची। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन श्री राम मेरा ही बेटा है। जब उसे इस बात का पता चला तो तभी उसने वन में जाने का निश्चय कर लिया था। पर हे सुमंतर, मुझसे कितना बड़ा भारी पाप हो गया है। अपने प्रिय पुत्र को इस तरह वनवास देने पर तो मुझे लगता है कि मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इससे आगे का अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।